तीन चीजों का अर्थ बताते हैं: उपवास, उपासना, उपनिषद। गुरु शिष्य संबंध। उपवास का अर्थ था भूखा रहना नहीं। उपवास का अर्थ था उपवास, बैठना, ईश्वर इष्ट देव के पास बैठना। लेकिन लोगों ने उसको ट्विस्ट कर दिया और उपवास अनशन बन गया। भूख हड़ताल हो गई। लोग कहने लगे आज हमारा उपवास है, मतलब खाना नहीं खाएंगे। बैठे तो नहीं परमात्मा के पास, लेकिन खाना नहीं खाएंगे, भोजन नहीं लेंगे। तो उपवास का मतलब उन्होंने भोजन न लेना, अनशन करना, ऐसा समझ लिया। होना ये था कि ईश्वर के पास बैठते घंटे 2 घंटे, जो इंसान को 24 घंटे मिलते हैं, 6 7 8 घंटे सोने में निकल जाते हैं, 2 4 घंटे उसके रूटीन में निकल जाते हैं, 12 घंटे दिन के मिलते, तो 1 आध घंटा परमात्मा के साथ बैठना है। अब परमात्मा है कहाँ, मूर्ति है। और इंसान समझता मूर्ति को क्या मालूम, पूज लो, कुछ दिया दिखा लो, कुछ धूप पत्ती दिखा दो, कुछ प्रसाद दिखा दो, हो गया। अब गुरु के पास तो बैठा जा सकता है, तो गुरु तो साक्षात है, तुम जैसा है। सत्संग का अर्थ है उपवास, गुरु के साथ बैठना, सानिध्य। अब परमात्मा के साथ तुम बैठोगे तो गीत तो तुम अपने ही सुनाओगे, भाषा तो तुम अपनी ही रखोगे, क्योंकि परमात्मा तो बोलता नहीं। तुम कुछ भजन गाओगे, कुछ आरती गाओगे, कुछ जपोगे, कुछ कहोगे, तो परमात्मा की मूर्ति तो श्रवण में चलेगी, बोलने वाले तो तुम हो। इसका मतलब परमात्मा तुम्हारे पास बैठे और जो तुम कहो उसे सुने, तुम्हारी पूजा हो गई। गुरु के पास बैठने में उपवास होता है कि गुरु कुछ कहे और हम कुछ सुने। मूर्ति के आगे तुम्हारा बैठना बताता कि तुम कुछ कहो और परमात्मा कुछ सुने। तुम कुछ मांगो और परमात्मा पूर्ति करे। आज ठीक ठीक से समझ लेना इन शब्दों का अर्थ, किस तरह से शब्द ट्विस्ट किए गए हमारे जीवन में, और कैसा उपया उसका दुरुपयोग किया गया है। अब आप भी आज के बाद उपवास का अर्थ दूसरा समझना जो मैं कह रहा हूं। तो गुरु और शिष्य का जो संबंध शुरू हुआ था, उसका दूसरा एक चीज हुई उपासना। उपासना का अर्थ भी वही है, बाजू में बैठना, संग में बैठना। और श्रद्धा और समर्पण स्वीकार भाव से सुनना, फिर उसको गुनना, मनन करना, फिर उसको अप्लाई करना जो तुम्हारी समझ में आता है। अगर तुम स्वीकार और समर्पण भाव में नहीं बैठोगे
तो तुम्हारे मन में एक अलग चल रहा है, गुरु कुछ और बोल रहे हैं, कुछ पढ़ रहा पल्ले कुछ उड़ गया, समझ में नहीं आया, क्योंकि तुम्हारा अंदर चक्र, तुम्हारा विचार चक्र चल रहा है। गुरु के पास तो फॉर्मेलिटी थी, चलो 6 बजे का टाइम आ गया, बैठ गए, सबने सबके सामने अटेंडेंस भी लगा दी। लेकिन उपासना तब होती जब तुम शून्य हो जाओ, तुम निर्विचार हो जाओ, तुम समर्पित हो जाओ। और क्या कहा जा रहा है सत्संग में, उसको मैक्सिमम एब्जॉर्ब करने का प्रयास करो। उपासना में भी ऐसे ही था। अगरबत्ती, धूप बत्ती, दिया जलाना का अर्थ ये था कि हम अब आत्म प्रकाशित हुए, हमने अपना दिया जलाया, इस जलते हुए परमात्मा जो डिवाइन लाइट होती है उसके सामने हमने अपने अंदर का दिया जलाया। बाहर का दिया तो एक उसका एग्जाम्पल है, उदाहरण मात्र, प्रतीक है। दिया तुम्हारे अंदर का जलना चाहिए। उपासना का अर्थ, अब हम अंदर का दिया जला के बैठे हैं और अब हम सुगंध से भर रहे हैं, सत्संग की सुगंध से भर रहे हैं। खुद का दिया भी जलाया, सुगंध में उपलब्ध हुई, तो तुम्हारा बैठना सार्थक हुआ, क्योंकि प्रकाश भी मिला और गंध भी मिली, स्वाद भी मिला, किसका? सत्य का। उपवास आपने जाना, उपासना का अर्थ आपने जाना। अब उपनिषद बताते हैं। उपनिषद का भी वही अर्थ है, इस वेदों का अंत हुआ, वेदांत हुआ। जो कुछ भी बाहर जाना जा सकता था, प्रकृति का ज्ञान, वस्तुगत ज्ञान, सूचनाएं प्रकृति के बारे में, परमात्मा के बारे में, संसार के बारे में, शास्त्रों से जो कुछ भी जाना जा सकता, अब यहाँ पर उसका ब्रेक, स्टॉप। अब गुरु के पास बैठना, उपनिषद, निषद का अर्थ है सामीप्य। अब उसका इम्प्लीमेंटेशन का टाइम आ गया। अब समय आ गया। बहुत सीखा, बहुत गुना, बहुत इकट्ठा किया, उसमें कचरा कितना था, सार्थकता कितनी थी। इसलिए जहां वेदांत समाप्त होता है, उपनिषद वहां से शुरू होते हैं। वेद तो भारी भरकम हजारों पेज के, उपनिषद तो चंद सूत्र है। तो जो तुम्हारे काम के हैं, तुम्हारे लिए सार्थक साबित हो सकते हैं, तुम्हारा जीवन बदल सकता है, तुम एक लयबद्ध जीवन जी सकते हो, साधारण सरल तरीका जो तुम्हें ग्राह्य हो जाए, तुम्हारी पकड़ में आ जाए, आम इंसान की पकड़ में आ जाए। और यहाँ तुम्हें आत्म अनुभूति करने का मौका मिले। सुनते सुनते तुम्हें आत्म अनुभूति होने लगे। अब शब्द नहीं जा रहे तुम्हारे पास, मात्र उपनिषद का अर्थ है साथ साथ प्रज्ञा चक्षुओं का खुलना, विवेक का जागृत होना। गुरु कोई टीचर नहीं है, अध्यापक नहीं है कि बस सिखाई चला जा रहा है और तुम सीखे चले जा रहे हो, कि कोई एग्जाम देना है कि पास करना, कि शब्दों को इकट्ठे करते चले जा रहे हो।
कि ज्ञान को इकट्ठे करते चले जा रहे हो, नहीं। गुरु बताता है कि पहले तो ये भेद करो कि क्या ग्राह्य है और क्या छोड़ने जैसा है, क्या सार्थक है और क्या निरर्थक है। 100% में सिर्फ 2 या 3% सार्थक है, 97% निरर्थक। तुम उसको क्यों भार बना के सिर पे ढोए जा रहे हो? तो सार्थक को हमारे साथ बैठ के समझ लो और जीने लगो। अब कल पर नहीं, अगले दिन पर नहीं, अभी जियो। उपनिषद का मतलब है सत्य में जीना, गुरु के सानिध्य में बैठ के सत्य को जानना, समझना और जीना। अंतर द्वार तुम्हारे खुल ही जाने चाहिए। यूं समझो, जब साउंड का एक्सपेरिमेंट लेबोरेटरी में किया जाता है तो फॉक लगाई जाती है और उसमें झनकार जो निकलती, वाइब्रेशन, दो के तारों के बीच में जब उसे रखते तो सेम झनकार तारों में होती है जो फॉक में होती है। या ये कहो कि कोई बड़ा सितार रखा हो और तुम एक छोटा सितार लेके बैठ गए उसके पास। अब बड़े सितार में से जो तरंगे निकलेंगी, अब तुम्हें सितार छोटा बजाना नहीं है, वो जो तरंगे हैं उसकी, वो झनकृत कर देंगी तुम्हारे छोटे सितार को भी। अब तुम्हें मात्र मौजूद रहना और देखना और अनुभव करना। अब तो मन को शून्य कर देना, क्योंकि वेदांत के साथ मन भी शून्य हो जाना चाहिए। बाहर का ज्ञान अलग रख दो, सांसारिक ज्ञान को अलग रख दो। अब आत्मज्ञान की बातें हो, अंतर की बातें हो, और अब अंतर्बोध की बातें हो, सूचनाओं की बात ना हो। अब तुम्हारा भी सितार झनकृत हो उसी फ्रिक्वेंसी पे, उसी तरंग आयतन पे जिसपे गुरु का होता है, सानिध्य में, नजदीक में, पास में। साउंड के लिए दोनों इक्विपमेंट पास पास लाए जाते हैं, इतने पास लाए जाते हैं कि एक की मौजूदगी में दूसरा झनकृत हो उठे। वो झनकार की अनुभूति तुम्हारे अंदर हो, विश्व के अंदर महसूस हो प्रैक्टिकली। अब ये कानों से सुना हुआ सितार नहीं है, ये हृदय स्पर्शी है, ये टचिंग है। और गुरु प्रयास करते हैं, सदगुरु प्रयास करते हैं। तुम्हारा सितार अगर न झंकृत हो सके तो थोड़ा और जोर से बजाने का प्रयास करते हैं, और चोट देते हैं, ताकि तुम्हारा सितार भी झनकार ले सके, वो तरंगे तुम्हारे अंदर पैदा हो जो गुरु देना चाहता है। अब शब्द नहीं दे रहा हो, शब्द तो छूट गए बाहर। तरंगों की अनुभूति जो सदगुरु के सानिध्य में मिल सकती है या मिलती है, ये दूसरी बात है कि तुम्हारी तैयारी कितनी है उसको लेने की।
किस भाव में तुम बैठे हो। सत्संग इसी गुरु समीप बैठने का अर्थ है कि मैंने मन को बाहर रख दिया। जब सत्संग के रूम में आए, कैमरा के सामने आए, तो जैसे एग्जामिनेशन में विद्यार्थी अंदर आता है तो सब कुछ मटेरियल बाहर रख के आता है, तैयारी करता है, उसी से पढ़ता है, सीखता है, लेकिन उस समय बाहर रख देता है। वो तो बाहर की परीक्षा रही। ये परीक्षा है आत्म परीक्षा, अंदर की। अंदर की परीक्षा के लिए मन को बाहर रखा जाता है। आत्म अनुभूति के लिए मन को बाहर रखा जाता है। मन शून्य होना चाहिए। और इसी ध्यान की अवस्था में वो अनुभूति होती है स्वयं की, आत्म अनुभूति। जब बड़ी और गहरी साउंड आती तो उसके वाइब्रेशन स्पर्श करते हैं दूसरे तारों को। सितार का विज्ञान यही है। अगर तुम्हारा तार ठीक से कसा है, ढीला ना हो, सही पोजीशन में हो, ट्यून्ड किया गया हो, तो झनकृत होना ही है। सत्संग तभी घटता है, शब्दों से नहीं, अनुभूति से घटता है सत्संग। शब्द तो माध्यम है। असली उद्देश्य इस अनुभूति तो पहुंचाना है गुरु को शिष्य तक। तो जो अनुभूति गुरु को स्वयं में हो रही है, वही अनुभूति शिष्य को अपने अंदर महसूस होती है। वही सत्य की अनुभूति है। निशब्द हो के जो अनुभूति हो। मन रहेगा तो शब्दों की अनुभूति होगी। अमन की दशा में निशब्द होके जो अनुभूति होती है, उस अनुभूति को ज्ञानम ब्रह्म बोलते हैं। मन नहीं रहा, तुम स्थिर हुए। स्थिर हुए तो ये अनुभूति ट्रांसफर हुई। ये जो वाइब्रेशन है अनुभूति के, शिष्य कितना भी दूर बैठा रहे, अगर ट्यूनिंग फ्रिक्वेंसी मिल जाती है तो फिर रेडियो चाहे दिल्ली में हो चाहे मुंबई में, हर जगह सुनाई देगा तरंग उसकी। सिर्फ रिसीवर की ट्यूनिंग मिलनी चाहिए। और उपवास, उपनिषद और उपासना, सबका अर्थ है ट्यूनिंग मिली हुई हो। तुम जिसके साथ बैठे हो, जिसके पास बैठे हो, तुम जिसको सुन रहे हो, अपने आप को उस फ्रिक्वेंसी में लेके आ जाओ।
संगीत तब तैयार होता है चाहे तबले की थाप हो या ढोलक की थाप हो या सितार हो, कोई वाद्य यंत्र हो, जब टाइट भी नहीं ज्यादा और ढीला भी नहीं ज्यादा, उसे ट्यूनिंग कहते हैं। कोई भी संगीत की महफिल तुम देखो, शुरू होने से पहले 10-15 मिनट तैयारी की जाती है, वाद्य यंत्रों को ट्यूनिंग किया जाता है। संगीत तब पैदा होता है जब वाद्य यंत्र सभी प्रॉपरली ट्यून्ड हो जाते हैं। सत्संग भी कुछ ऐसा ही संगीत है, निशब्द का संगीत है, अंतर का संगीत है, हृदय तंत्र का संगीत है। और मन है संसार का कोलाहल, शोरगुल, भीड़। कोलाहल को छोड़ के तुम बैठे हो इस ट्यूनिंग में, कि जो गीत या जो संगीत बज रहा है परमात्मा का, वो तुम तक पहुंच सके और तुम भी उस सच्चित आनंद के भागीदार हो जाओ, आत्म अनुभूति के द्वारा। ध्यान इसी को कहते हैं। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि ध्यान क्रिया नहीं है, ये व्यक्तिगत परफेक्ट ट्यूनिंग की अवस्था है तुम्हारी। अपने आप को ट्यूनिंग करते चले जाइए जब तक परफेक्शन आपको खुद महसूस ना होने लगे। मन के कोलाहल को स्विच ऑफ कर दीजिए, तब संगीत सुनने में ठीक से आएगा। ये निराकार की ध्वनि है या ओंकार की ध्वनि है या ईश्वर की सत्ता का आभास है। पकड़ में आता है जब मन नहीं होता, तुम्हारा पूरा यंत्र प्रॉपरली ट्यून्ड होता है, ठहराव की स्थिति में होता है, स्थिर होता है।